खबर शामिल करते हैं जैकबाद से, जहां हमारे नुमाइंदा नदीम लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक यूसी सेक्रेटरी ऑफिस में रिश्वत का बाजार सरगर्म। सेक्रेटरी ऑफिस इंचार्ज जियारत खोसो की सरबराही में ऑफिस वर्कर्स का पैदाइशी सर्टिफिकेट बनाने पर एक बच्चे के नाम पर 500 से 1000 तक सरकारी फीस के तौर पर वसूल किए जाने लगे। आवाम का गवर्नमेंट के आला ऑफिसर्स और डीसी जैकबाद से गुजारिश है कि आवाम को बुरी तरह से लूटा जा रहा है, उनके ऊपर नोटिस लिया जाए ताकि आवाम को सहूलत मिल सके। सर मां कल भी आयो, मां बेफाम ठाराइण जे लाइ अदो कंप्यूटर ते वेठो हुयो, पोइ मां चयोमांसि बेफाम ठाराइणो आहे, असांखे पैदाइशी सर्टिफिकेट ठाराइणा आहिनि। त मूंखे चइबो हिकिड़े ॿार जो 500 रुपये फीस आहे। मां चयो बाबा छाजी 500 रुपये फीस आहे, गवर्नमेंट जे तरफ़ जॾहिं फीस आहे ई न, तव्हां छाजी वठो था? जे फीस वठो था मूंखे टोकन ॾियो, प्रूफ ॾियो, मां ॾेखारियां सही न कंहिंखे, बाबा मूंखां हिननि पैसा वरिता आहिनि। चयो हाणे मां ॾिनो अथमान फार्म, कल्ह मुंहिंजी रिक्वायरमेंट पूरी न हुई, अॼु रिक्वायरमेंट पूरी करे आयो आहियां, त हाणे मूंखां 600 रुपये वरितो अथनि, 300 रुपये हिकिड़े ॿार जो वरितो अथनि। चई इहा गवर्नमेंट जे तरफ़ो फीस आहे। मां चयो बाबा मूंखे टोकन ॾियो, को प्रूफ ॾियो, को पर्ची, को स्लिप का शइ। हाणे अदो वेठो आहे, चए थो बिजली खोले मां तव्हांखे कढी ॾियां थो। मां चयो ठीकु आहे, कढी ॾियो, मां तव्हांखे 300 चवंदो, जेको गवर्नमेंट जी फीस आहे मां तव्हांखे ॾियण जे लाइ तयारु आहियां। जे गवर्नमेंट जी फीस न आहे त पोइ ग़रीब आवाम खे तव्हां छो था लुटो? चए कंप्यूटराइज़ रसीद ॾियां थो, बिजली बंदि आहे। साईं ख़बर न आहे, हाणे अधु खे ख़बर आहे। 300 रुपया फीस रही है, पूछा करो तो। बर्थ सर्टिफिकेट जी बर्थ सर्टिफिकेट जी 300 रुपया फीस रसीद का है सरकारी आए सर। टोकन देखा 209 रुपये टोकन है सर जी, 209 रुपये टोकन है। 209 रुपये जी हाँ, काथे लिखल है बिजली अच्छे तो कड़ी लेवन चेक करो अच्छे सर। रियाज कोसो सर सिक्योरिटी बना डेली ठाया था बेफारम था सर, जेतरा अचन था ठाऊं था असा डेली वाला पैसा उठा 500 600 वाला डेली उठा के कुछ 600 वतो सर। 300 रुपया फीस है सर, पूछा करो घणो आहे। नहीं मिली जा 600 रुपया टोकन जो वठन था 500 रुपयो। हां हिकड़े बार जो तई न सही है, मां फार्म भी आहे मां छो ए साहब हाणे कढी दी न उनी जे लाइ वेठो ए माके घंटो डेढ़ थियो ए ब फार्म आहिनि 500 रुपयो ॿारनि को फीस जमा करो। 12 आया 500 रुपयो वतो अथनि। जमा कॾहिं करायो? जमा सही 1.5 महीनो तकरीबन थी वियो। हा हा हाणे मिलिया अञा हिकिड़े जो न मिलियो ऐं 2 जो मिलिया। 500 रुपये हिकिड़े बार जो फार्म। हा साईं लेडीज़ ॿार आया न, ॿारनि को वता अथनि। हाणे फीस आहे चाहे जेको आहे हिननि खे ख़बर हूंदो न जी। 6 ॿार असां बिल्कुलु असांखे फार्म जमा हाणे मां वता तमामु जी साईं। असां ग़रीब माण्हू काॾे वेंदासीं? सरकारी फीस बि चवंदा आहे, तव्हां चवंदा न आहे, पोइ असां ग़रीब काॾे वेंदासीं? हे 6000 न 6000 रुपयो साईं असांखे 3000 वती असां काॾे वञूं? 500 रुपया आहिनि साईं। असांखे 4000 वता अथसि। हा हा मुंहिंजा 5 ॿार आहिनि, मुंहिंजो पुट जो 2 धीअरूं आहिनि, वरी ॿिए खे 2 ॿारड़ा आहिनि, 3 कार्ट मुंहिंजा आहिनि। अब ईद खां अॻे ॾेई वियासीं, रमज़ान महीने में ॾेई वियासीं बा। जीअं असां ॻोल्हूं था जॾहिं तव्हांजा लभनि, हा जीअं असां ॻोल्हूं था। हा पैसा असां ॾेई वियासीं, पैसा असांखे वठी वियो बा। असांजो न बा आयोसीं, असांजो बेफारम ठहराइणो हुयो। हा न छा अलाए हेॾे विया निकिरी चवनि था बिजली न आहे, करी चवनि कुछ भी नहीं मिलो। गरीब इंसान आए। भुआना से मलिक जाफर अली की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार बराए MPA हल्का PP 96 चौधरी साकिब खान चढ़र अवामी खिदमत में पेश। पंसरा रोड पर होने वाली डकैती का मामला। साकिब खान के काविशों से गन पॉइंट पर लूटी गई 3 लाख रुपए से जायद की रकम रिकवरी करवाकर मुद्दई मोहम्मद आसिफ के हवाले कर दी गई है। मुद्दई इजहार तशुक्र करते हुए रैली की शक्ल में साकिब खान के डेरे पर पहुंचे। ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला गया, साकिब खान को फूलों के हार पहनाए और मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर मुद्दई मुकदमे का कहना था कि वो मजदूर आदमी हैं। पेंसरा रोड पर डकैती में उनकी जमा पूंजी छीन ली गई। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर बेसूद। इस पर चौधरी साकिब उनके लिए फरिश्ता साबित हुई। उनकी लूटी हुई जमा पूंजी उनको वापस कराई। उनका कहना था कि वो बेहद शुक्रगुजार हैं। साकिब खान हकीकी अवामी नुमाइंदे हैं जो हम वक्त अवामी खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। उनका कहना था कि साकिब खान फर्जंद भुआना हैं। हमारी वोट सपोर्ट और नेक तमन्नाएं साकिब खान के साथ हैं। इस मौके पर साकिब खान का कहना था कि उनकी सियासत खिदमत की सियासत है। उनके ख़ानदान ने भुआना की आवाम की बेलौस खिदमत की है। चौधरी साकिब खान का कहना था कि इंशाअल्लाह इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके खिदमत इस मिशन को आगे लेकर जाएंगे। असी भाईजान फैसलाबाद मंडी जा रहे सां। फैसलाबाद मंडी सब्जी खरीदारी करने वास्ते साढ़े को डकैती हुई सी पैंसरे रोड से तकरीबन 3,20,000 रुपए की। असी बहुत ज़्यादा रुले हाँ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀਪੀਓ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਕਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। 3,20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਲਵਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ पूरी ज़िंदगी वास्ते। खबर शामिल करते हैं गंबट से, जहां हमारे नुमाइंदा शेर मोहम्मद बारीजो की रिपोर्ट के मुताबिक गंबट में 9वीं और 10वीं जमात का इम्तिहानी सेंटर निजी स्कूल मजहर मुस्लिम मॉडल गंबट में इम्तिहानी सेंटर कायम करने पर ऑल प्राइवेट एसोसिएशन की जानिब से गंबट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप कायम कर दी गई है। मुजाहिरीन का कहना है सखर बोर्ड के चेयरमैन रफ़ीक पल्ला ने मुबैना भारी रिश्वत लेकर गंबट के निजी स्कूल मजहर मॉडल स्कूल को इम्तिहानी सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। दीगर 17 निजी स्कूल के साथ नाइंसाफ़ी करके इम्तिहानी सेंटर कायम किया गया है। हमारा सखर बोर्ड से मुतालबा है कि न्यूट्रल इम्तिहानी सेंटर कायम किया जाए। अगर न्यूट्रल इम्तिहानी सेंटर कायम नहीं किया गया तो हम मजहर मुस्लिम मॉडल स्कूल इम्तिहानी सेंटर से बाइकआउट करेंगे। उन्होंने वज़ीर तालीम, सेक्रेटरी बोर्ड सखर बोर्ड के चेयरमैन से मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर इम्तिहानी सेंटर कैंसिल करके न्यूट्रल इम्तिहानी सेंटर कायम किया जाए। बदीगर दूसरी सूरत में एहतजाजी दायरा वसी करेंगे। खबर शामिल करते हैं खैरपुर से, जहां हमारे नुमाइंदा शेर मोहम्मद बारीजो की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी खैरपुर का कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। एसएसपी खैरपुर मीर रोहल खान खोसो ने मुख्तलिफ जावियों से कच्चे का तफसीली मुआयना किया। कच्चे के अतराफ पुलिस पिकेट्स में इजाफा, मजीद नफरी तैनात करने की हिदायत कर दी गई हैं। आवाम की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए पुलिस अफसरान व जवानों के साथ बीट के पूरे इलाके को जांचा गया। इस मौके पर मुतालिका अफसरान ने एसएसपी मीर रोहल खान खोसो को कच्चे के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी। एसएसपी खैरपुर का मुतालिका डीएसपी एसएचओस को कच्चे में डाकुओं की सरकूबी और अमन व अमान की बहाली के लिए मौसर हिकमत अमली और मरबूत इक़दाम करने के अहकाम जारी किए। खबर शामिल करते हैं जैकाबाद से, जहां हमारे नुमाइंदा नदीम लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक अंधेर नगरी चौपट राज डिप्टी कमिश्नर जैकाबाद के नाक के नीचे गैर रजिस्टर्ड झूठे और फ्रॉडे एनजीओज जो बेवाओं और मुस्तहिक मर्द व ख़वातीन को लूटने लगे, इंतज़ामिया की कान में जू तक नहीं रेंगती। नतीजे में निहत्ते शहरी फ्रॉडियों के हाथों लूटने लगे। जैकाबाद के तहसील ठुल में अल हुसैनी मिस्कीन मददगार फाउंडेशन के नाम से झूठी और गैर रजिस्टर्ड एनजीओज मुस्तहिक और माजूर फ़र्द और ख़वातीन को लूटने लगे। रजिस्टर्ड करने के मद में मुस्तहिकों से 1 से 2,000 रुपये लिए जा रहे हैं। अब तक हज़ारों मुस्तहिक झूठे और फ्रॉड के एनजीओज़ में रजिस्टर्ड करके लाखों रुपए लूटने गए हैं। वहां मौजूद सैकड़ों मुस्तहिक मर्द और ख़वातीनों ने कहा कि इन एनजीओज़ वालों ने हमसे हज़ारों रुपए लिए हैं कि आपको माहाना 2,000 रुपये अदा किए जाएंगे। गुज़िश्ता 3 माह से इनके ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, ना हमें माहवार 2,000 मिले हैं और ना ही जमा किए हुए पैसे वापस दे रहे हैं। खबर शामिल करते हैं झंग से, जहां मारूफ सोशल एक्टिविस्ट पाकिस्तानी निशाद इंग्लैंड यूके शहरी पलवशा कोकस अपनी बहन सना और मिसिस डीएसपी सैफुल्ला भट्टी, मिसिस राशिद साबका तहसीलदार, मिसिस पीर सैयद शहबाज आलम बुखारी और मिसिस ज़ाहिरा के हमरा दारुल अमान झंग का दौरा किया। इंचार्ज दारुल अमान मिसिस समरा रुबाब ने उनको वेलकम किया। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नोल की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सोशल वर्कर और समाजी शख्सियत पलवशा कोकस ने दारुल अमान के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया और दारुल अमान में रिहाइश पजीर ख़वातीन से मुलाकात की और उनसे 10 मसाइल दरियाफ़्त किए। ख़वातीन बच्चों में स्वीट और फ्रूट दिए, जबकि दारुल अमान के अमला और ख़वातीन में इमदादी रकून भी तकसीम की। पलवशा कोकस का कहना था कि ख़वातीन को महफूज माहौल फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। पाकिस्तान में ख़वातीन की सेफ्टी के लिए इतने अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं। झंग में दारुल अमान मुआशरे की ठुकराई हुई ख़वातीन को महफूज पनाह फराहम कर रहा है। मिसिस समरा रुबाब की काविशों की तारीफ़ की। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की कॉल पर पीटीआई हल्का 183 की तरफ से अदलिया और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत हल्का पीपी 183 उम्मीदवार पीटीआई मलिक अकरम भट्टी ने की। इजहार यकजहती रैली 22 किलोमीटर का सफ़र तय कर रेनाला खुर्द पहुंची। रैली में बड़ी तादाद में कारकुनान और शहरियों ने शिरकत की। रैली के शुरा ने बैनर उठा रखे थे जिन पर अदलिया के हक में नारे दर्ज थे। रैली मौजा बाजीदा से शुरू होकर कलमा चौक रेनाला खुर्द पर इख्तिताम पजीर हुई। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक गला मंडी हारूनाबाद में कॉटन एडवाइजरी सेंटर का इनेकाद किया, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए गए, जहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत हारूनाबाद खालिद जावेद बज़मी और इंतहाई मेहनती ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद इलियास तबस्सुम अपनी टीम के हमरा दिन भर मौजूद रहे।
इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत खालिद जावेद बज़मी और ज़राअत ऑफिसर इलियास ने कहा कि कपास की पैदावार बढ़ाने की मुहिम 2023 के तहत चीफ जस्टिस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ज़राअत के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में हर तहसील की गल्ला मंडियों में कॉटन एडवाइजरी सेंटर्स कायम किए गए हैं और ज़िला में मजमूई तौर पर 5 मराकज़ कायम किए गए हैं और ज़िला की हर तहसील में 1 मरकज़ कायम किया गया है। इन सेंटर्स पर मंजूर शुदा अच्छे मयार का कपास का बीज दस्तियाब है। नेस का कीड़े मार दवा और खाद भी हर मरकज़ पर दस्तियाब है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर मरकज़ पर काश्तकार बरादरी की रहनुमाई के लिए लिटरेचर और पेनाफ्लैग्स भी लगाए गए हैं। मज़ीद ब्रांच किसानों की मुनासिब रहनुमाई और मशवरे के लिए मरकज़ पर तकनीकी अमला भी तैनात किया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से कपास की अच्छी फसल के लिए महकमा ज़राअत पूरी तरह मुतहर्रिक है। उन्होंने कहा कि हम ज़मींदार की रहनुमाई के लिए स्टॉल पूरा महीना लगाएंगे और इंशाअल्लाह हुकूमत की ज़्यादा कपास उगाओ मुहिम में सारा अमला अपना अपना किरदार अदा करेगा। इस मौके पर सदर गल्ला मंडी सदाकत पंसोता ने महकमा के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि महकमा की काविशों से लगता है इस दफ़ा अच्छी पैदावार हासिल की जा सकेगी। रहमानिर्रहीम। जनाब चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब की हिदायत के मुताबिक तमाम सूबा भर में ये कॉटन बाज़ार का इनेकाद किया जा रहा है। इसी तरह ज़िला बहावलनगर में भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब और मोहतरम जनाब डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर की ज़ेर निगरानी ये स्टॉल जो है वह तहसील हारूनाबाद में भी कायम किया गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहसियत सदर गल्ला मंडी हारूनाबाद मैं महकमा ज़राअत के इस काज को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं, इस तरह के स्टॉल्स का जो सिस्टम है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को चलाना चाहिए, जो कि इस दफ़ा चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के अहकामात के मुताबिक महकमा ज़राअत ने ये जो स्टॉल्स लगाए हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे हमारी ज़राअत जो है बेहतर होगी और हमारी चूँकि ज़राअत का दारोमदार जो मुल्क का दारोमदार है ज़्यादा ज़राअत पे मुनहसर है 70% और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दफ़ा हम कपास पिछले सालों से निस्बतन बहुत ज़्यादा उगाएंगे। थैंक यू। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के आइन बचाओ तहरीक के तहत हारूनाबाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं चौधरी शौकत महमूद बसरा, मियाँ अब्दुल वाहिद और मुमताज़ कानूनदान आज़म अली एडवोकेट की क़यादत में एहतिजाजी रैली निकाली गई और पुरअमन एहतिजाज किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान शहरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन के मुताबिक कोई मुल्क आइन व दस्तूर के बगैर नहीं चल सकता। आइन की बालादस्ती के बगैर ना जमहूरियत मुस्तहकम हो सकती है और ना ही किसी किस्म का इस्तेहकाम मुमकिन है। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती लाजमी है। आइन की बालादस्ती के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं और आइंदा भी कोई दरेग नहीं किया जाएगा। एक और खबर शामिल करते हैं समंदरी से, जहां थाना सदर के इलाका अड्डा कोटा के करीब मुबैना पुलिस गर्दी का वाक़या पेश आया। वाक़े की फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल। फुटेज में खवातीन पर लाठी चार्ज करते देखा जा सकता है। समंदरी थाना सदर के इलाका अड्डा कोटा के करीब पुलिस का खवातीन पर सरेआम लाठी चार्ज, जिसकी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। एहतिजाज को ख़त्म करवाने के लिए पुलिस ने खवातीन को सरेआम मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। मुजाहिरीन ने मरीदवाला रोड को टायर जलाकर ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर रखा था। मुजाहिरीन के मुताबिक SHO ने रीट के दौरान खातून को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। मुबैना तशद्दुद से मरीज़ा की हालत ख़राब हो गई। मुजाहिरीन ने मरीज़ा को चारपाई समीत रोड के दरमियान रखकर एहतिजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक पुलिस से जब मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस वाक़े की जब थाना सदर के SHO अफजल चीमा से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। मुतासिरीन ने IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पुलिस ने सरेआम ख़वातीन के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करके सख्त ज़्यादती की है। अब रुक करते हैं जैकाबाद की जानिब, जहां हमारे नुमाइंदा नदीम लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक 25 अप्रैल को अगवा होने वाले ओस्ता मोहम्मद के फुरकान सोमरो को बलोचिस्तान और जैकाबाद पुलिस ने मौलादात के इलाके
जागीर में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बाजियाब करा लिया है। डाकू फुरकान सोमरो को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे कि पुलिस वहां पहुंची है। फायरिंग के बाद अगवाकार फुरकान सोमरो को बेहिफाजत बाजियाब करा लिया। पुलिस डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए मुश्तरका सर्च ऑपरेशन कर रही है। याद रहे, फुरकान सोमरो की बाजियाबी के लिए जागीर के इलाके में ऑपरेशन के दौरान मिठू शाह गैंग के हाथों बलोचिस्तान पुलिस के सब इंस्पेक्टर तैयब हुसैन इमरानी समेत 6 एहलकार शहीद हो गए। कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। यरगमाल फुरकान सोमरो की बाजियाबी के बाद कहा जाता है अब पुलिस नताइज देना शुरू कर देगी। एक और खबर शामिल करते हैं समंदरी से, जहां मस्जिद में 2 ग्रुपों में सुलह करवाने पर जुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने चौधरी अमजद रफीक पसवाल, डॉक्टर एहतिशाम जाहिदी एडवोकेट और काजिम गुल की इस काविश को खूब सराहा और खराज तहसीन पेश किया। समंदरी 2 ग्रुपों में होने वाले शदीद झगड़े को चौधरी अमजद रफीक पसवाल, डॉक्टर एहतिशाम जाहिदी और काजिम गुल ने सुलह में तब्दील करवा दिया। सुलह 12 मुरब्बा की मस्जिद में हुई। इस दौरान मिस्टर जुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स समंदरी की सियासी व समाजी शख्सियत चौधरी गुलाम शब्बीर मुश्ताक गुज्जर बावा और उनके दोस्त माही समेत दोनों ग्रुपों के मेंबरान भी मौजूद थे। सुलह के बाद दुआए खैर भी करवाई गई और सुलह करने पर दोनों ग्रुपों को मुबारकबाद भी दी गई। इस दौरान तमाम अफराद ने चौधरी अमजद रफीक पसवाल का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं जैकबाद से, जहां बल्दियाती ज़िमनी इंतखाब के लिए तैयारियां आखिरी मराहल में। दाखिल बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील का अमल शुरू किया गया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से पोलिंग का सामान प्रिजाइडिंग ऑफिसरान के हवाले कर दिया गया। कल जैकबाद की यूनियन कौंसिल नंबर 18 के वार्ड नंबर 2 पर पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी। वार्ड मेंबर की एक निश्चित पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली और JUI के उम्मीदवार जहीर अहमद कोसों में कांटे का मुकाबला होगा। 2 पोलिंग स्टेशन पर टोटल वोटर्स की तादाद 1888 है, जिनमें मेल 1028 जबकि फीमेल 860 हैं। SSP के मुताबिक सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 80 से ज़ायद पुलिस एहलकार अपने फराइज सर अंजाम देंगे। खबर शामिल करते हैं भोरवाना से, जहां चक नंबर 157 वघ कब्रिस्तान की 4 दीवारी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम हो चुका है। कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान के रकबे पर फसल काश्त कर ली है, जबकि पानी दाखिल होने से मुतादिद कब्रें मस्मार हो गईं। कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल होने लगा। गाँव के लोग सरापा एहतिजाज हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा CTV भुआना मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बोना चक नंबर 157 वाग में कब्रिस्तान की 4 दीवारी समेत दीगर सहूलियात से महरूम हो चुका है, जबकि कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान के रकबा पर फसल काश्त कर कब्जा कर रखा है। पानी दाखिल होने से मुतअद्दिद कमरें भी मिसमार हो चुकी हैं। कब्रिस्तान का तकद्दुस पमाल होने लगा है, जिससे अहले दे के सब्र का पैमाना बिल्कुल लबरेज हो गया है, जिस पर मर्द और ख़वातीन ने कब्रिस्तान का रुख कर दिया और इंतज़ामिया और कब्जा माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मेरे साथ गाँव के मर्द और ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी कि साढ़े कब्रिस्तान नूं तकरीबन 80-85 साल हो गया। 7 कनाल कुछ मरले का कब्रिस्तान आ, वो नाल रला के नाल वाले जिमीदार उन्हें जनाब तकरीबन 1.5 कनाल या 2 कनाल है बकाया रकबा उन्हें अपने कब्रा मिसमार करके अपने उत्ते मक्की बीज ली ते नाल उन्हें पानी लगाया। हुण कब्रां जितनियां हैं ना सारियां मुड़ मिसमार हुई पईयां। साडा मुतालबा इन्हां दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हाँ जी, आ साडियां कब्रां जेहड़ी वडकियां दी अद्धियां डट्ठियां पीन ते अद्धियां ढाह गईयां ने, ओ सानू मौजूद देओ चा। असीं ये चाहने हैं, साडा फैसला साडे हक करो। साडी जी ये अपील है, 6वें महीने पिछू ये कब्रिस्तान दे आण के आए मकइयां गढ़दे चाहन, कणकां गढ़दे चाहन, साडे बच्चियां दी साडे दादियां परदादियां दियां भी हैं। साडी वड्डी ये अपील है बई ये सानू लैके दिओ। असीं बहुत तंग हाँ इन्हां सुनारियां तो, इन्हां सिखां तो, इन्हां सानू बहुत अखीर तंग कर गत्या है। ते असीं अखीर अपने लंबादार हैं साडे थे दे उन्होंने अपील की, उन्होंने पैर पुर फद्दे बई साडे नाल इमदाद करो। ये आए नो साडे नाल हो ते मेहरबानी असी इंदे तरफ हो के गल पे करदे आए बई सॉरी। जी मैं दरबार मस्त कलंदर शाह बुखारी दा मतवली हाँ, जेड़ा इन्होंने 3-4 दफ़ा रोक चुके हैं बई तुसी मेहरबानी करो इस काम तू रुक जाओ। लिहाजा मेरे रोकण दे बावजूद भी ये लोग वो नहीं रुके, इन्हां कब्रां नूं पानी पाना शुरू कीती रखिया। साडी अपने अगे इल्तजा है तुहाडे अगे कि इन्हां दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बेजाने हो रहा है कि तकरीबन 5-4 साल तो ये नालू कब्रां डाह के उत्ते मसल मक्की खली तुहाडे सामने ये बीज लेंदे। इन्होंने जेड़े बंदे आके रोके उस तो बाद फिर 6 महीने ठहर के फिर शुरू कर देंगे। तुहाडे सामने सारा नुकसान हो रहा है। उन्होंने जेड़ा बंदा रोकदा उल्टो आ देना सा मोल खरीद गुस्तान मोल खरीद हो सकता है। इन्हें इस 1 रुपया नहीं दिता जमीन का, तो जुलम दी अंत है। साडे नाल जुलम हो रहा है। गरीब साडे बजुर्ग वो कब्रां के जी 7 कनाल 1.5 कनाल रह गया गुस्तान,
बाकी सब उत्ते उन्हें मक्की बीज ली, सारा उन्हें कब्र फारग करके उत्ते फसल कट ली। तो ऐसा तो नहीं जा रहे, ऐ जुल्म है जनाब, सानू हुकूमत जड़ा इंसाफ। खबर शामिल करते हैं मियांवाली से। मारूफ ब्लड डोनर व सामाजिक कारकुन ने अपनी सालगिरह का केक थैलीसीमिया सेंटर में मुतासरा बच्चों के साथ काटकर एक उम्दा मिसाल कायम कर दी। इस सालगिरह की तकरीब में अस्पताल के डॉक्टर्स और उनके दोस्त अहबाब ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदा कैसर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक मियांवाली के मारूफ ब्लड डोनर व सामाजिक कारकुन कैसर खान सवानसी, जो कि पिछले 26 सालों से ब्लड डोनेट के हवाले से मियांवाली ज़िला भर में काम कर रहे हैं, ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी सालगिरह की तकरीब मियांवाली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के थैलीसीमिया सेंटर में मुतासरा बच्चों के साथ मनाई। इस तकरीब में अस्पताल के MS डॉक्टर और दीगर अमला के अलावा नामवर सिंगर अमीर नवाज नियाजी और उनके दोस्त अहबाब ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चों के साथ अपनी सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर उनका कहना था कि ये ज़िंदगी हमें एक आर्जी तौर चंद सालों की मिली हुई है और हमारा रब जब चाहे हमसे हमारी सांसें छीन सकता है। ये ज़िंदगी बहुत कम है, मुसीबत ज़दा लोगों में आसानियाँ तकसीम करें और उनके काम आए। इस सालगिरह के मौके पर उनके दोस्त अहबाब का कहना था कि कैसर खान सवानसी 26 साल से मियांवाली के अंदर और बाहर मरीजों को, खासकर थैलीसीमिया वाले बच्चों को ब्लड डोनेट करवा रहे हैं और इसके भी अलावा में बीमार और लाचार अफराद की दादस्ती के लिए हम वक्त सरगर्म रहते हैं। इस सालगिरह की तकरीब के दौरान भी उनके दोस्त अहबाब में से 10 नौजवानों ने थैलीसीमिया वाले बच्चों को अपना कीमती ब्लड डोनेट किया। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक रियाज खोखर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल महकमा खुराक मरकज़ खरीदारी गंदम हड़पा सेंटर की इंचार्ज ग्रीन इंस्पेक्टर मैडम हुस्ना फरीद की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गंदम की गैरकानूनी नकल व हमल करने वाले माफिया के सख्त खिलाफ कार्रवाइयाँ। हुकूमत पंजाब की पॉलिसी और DFC साहिवाल की हिदायत पर ज़िला भर में चेक पोस्टें कायम की गई हैं ताकि गंदम की गैरकानूनी नकल व हमल को रोकने के लिए दिन रात मुतहर्रिक और कोशा है। इंचार्ज खरीदारी मरकज़ हड़पा मैडम हुस्ना फरीद ने गंदम की गैरकानूनी नकल व हमल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर मुकम्मल कंट्रोल किया, बल्कि दिन रात ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गंदम की गैरकानूनी नकल व हमल करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ भी की हैं। खबर शामिल करते हैं हाला से, जहां हमारे नुमाइंदा नूर मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक SSP मिटियारी मोहम्मद कलीम मलिक की हिदायत पर ज़िला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन का मरहला जारी है। DSP मिटियारी अहब वरायो कुरैशी, CIA इंचार्ज जुल्फ़िकार लाशारी, SHO करम अली इमरानी, गुलाम हैदर लाखू, जुल्फ़िकार उठाना ने पुलिस एहलकारों के हमरा अपने अपने इलाकों में मंशियात के अड्डों पर अलग अलग कार्रवाई करते हुए कच्ची शराब, भारी शराब, चर्स और Z21 की बड़ी खेप पकड़ ली, जबकि कार्रवाई के दौरान 1 दर्जन से ज़ायद मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मैनपुरी की फैक्ट्रियों, घरों और दुकानों पर छापे मारकर हज़ारों लीटर कच्ची शराब बरामद कर ली। तैयार की गई शराब और इसकी तैयारी में आने वाला सामान भी अपनी तहवील में ले लिया। ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार दर्जन से ज़ायद गिरफ्तार और मफरूर मुल्ज़िमान के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज करके चालान कर दिए गए। ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की स्टार मीडिया प्रेस क्लब डिजकोट आमद। इस मौके पर उनके हमरा सेक्रेटरी राना हम्माद भी मौजूद थे। स्टार मीडिया प्रेस क्लब डिजकोट के सदर व अराकीन ने चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स का इस्तकबाल किया। अजमल तुफ़ैल शाकिर, शब्बीर जान, हाफिज़ अमीन तुफ़ैल और दास मलिक ने चेयरमैन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अपनी सहाफ़ती सरगर्मियों को ऐसे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स मिस्टर ज़ुहैब अकरम ने स्टार मीडिया प्रेस क्लब डिजकोट के सदर व अराकीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता, मैं हुआ वक्त हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह मैं पूरी तरह मजलूम को इंसाफ फराहम करवाऊँगा। मैं स्टार मीडिया प्रेस क्लब का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इज़्ज़त दी। खबर शामिल करते हैं हाला से, जहां हमारे नुमाइंदा नूर मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक हाला पुराना के सरवरी मोहल्ला के रिहायशी और हाला ओल्ड के साबका चेयरमैन मोहम्मद यूनिस मलिक के नौजवान बेटे अरसलान मलिक ने घर के कमरे में पिस्टल से खुद को गोली मार ली, जिसे फौरी तौर पर तालुका अस्पताल हाला ले जाया गया। अस्पताल में कोई डॉक्टर ना होने की वजह से लवाहकीन ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और ज़ख्मी नौजवान को रेस्क्यू एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद अस्पताल ले जाया गया। ताहम ज़ख्मी नौजवान को हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़्यादा खून के ज़ाया होने की वजह से नौजवान अरसलान मलिक ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम दे दिया, जिसके बाद मतूफ़ी की नाश को सरवरी मोहल्ला हाला पुराना वापस घर लाया गया। नौजवान अरसलान मलिक की मौत की खबर पर इलाका सोगवार हो गया और इलाका मकीनों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। हर आँख गमज़दा नजर आ रही थी। मज़कूरा नौजवान अरसलान की जानिब से खुदकुशी की वजह घरेलू झगड़े को करार दिया जा रहा है और वाक़े का हाला पुराना थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अरसलान मलिक की मैयत को रात देर तक उनके आबाई कब्रिस्तान हाला पुराना में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जिसमें हाला समेत ज़िला भर की सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी बरादरी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।